आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के एक खोखले बेलन और एक ठोस गोले पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। अब बोला जा रहा है कि बेलन जो है अपनी सामान्य सममित अक्ष के परितः घूम सकती है, जबकि गोला जो है अपने केंद्र से गुजरने वाले किसी अक्ष के परितः घूम सकता है। अब एक दिए गए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है कि क्या ठोस गोला या एक खोखला बेलन, दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेता है दिए गए समय के पश्चात। तो इसकी तुलना हम करते हैं। तो जो जो दिया हुआ है हम देख लेते हैं। हमारे पास एक खोखले बेलन की संरचना बना ली है। ये प्रश्न में जैसे बोला गया है, हमने एक यहाँ पर खोखले बेलन की संरचना ले ली है, खोखला बेलन, और यहाँ पर हमने एक ठोस गोला लिया हुआ है। दूसरी स्थिति पर ठोस गोला हमारे पास मौजूद है। अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि दोनों के द्रव्यमान समान है, तो हमने यदि खोखले बेलन के द्रव्यमान को m1 मान के रखा हुआ है और दूसरे ठोस गोले के द्रव्यमान को m2 यदि मान के रखा है, तो दोनों बराबर हैं बोल रहा है। तो हम इसे लिखते हैं m1 बराबर m2 बराबर किसी एक निश्चित मान m के बराबर हमने मान लिया है। इसी तरह बोला गया है कि उनकी त्रिज्याएं समान है। त्रिज्याओं को हमने यहाँ पर बना दिया, तो इसे कैपिटल R1 से प्रस्तुत किया हमने, और ठोस गोले के लिए उसे मैंने कैपिटल R2 से प्रस्तुत किया। बोला जा रहा है कि ये भी दोनों बराबर हैं, तो R1 बराबर R2 ये किसी निश्चित मान R के बराबर होंगे। इतना तो हमें दिया। तो बोला जाता है दोनों पर समान परिमाण के बल आघूर्ण लगाए गए हैं। समान परिमाण के बल आघूर्ण, इसे भी हमने क्या कर दिया, टाउ और यहाँ पर टाउ बल आघूर्ण जो लगाए गए हैं। तब बेलन जहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी सममिति अक्ष के परितः घूम सकती है, जहाँ हमने ये बोला कि बल आघूर्ण यदि लगता है तो उस पर एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हमने अल्फा से प्रेषित किया है। तो खोखले बेलन के लिए यदि हम बात करते हैं तो उसे अल्फा एच से प्रेषित कर देंगे, जबकि वही बल आघूर्ण लगने पर ठोस गोला जो है अपने अक्ष के परितः किसी व्यासता अक्ष के परितः यदि घूम सकता है, तो हमने उसे उस पर उत्पन्न हुए कोणीय त्वरण को अल्फा यहाँ पर एस से प्रस्तुत कर रखा। प्रश्न में जैसे बोला है कि एक दिए गए समय के बाद दोनों में से कौन अधिक कोणीय चाल प्राप्त कर लेता है, तो पहले हम देखते हैं कि हमने समान बल आघूर्ण लगाए जिनमें त्रिज्याएं भी समान है और द्रव्यमान भी समान है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार देखें, हम यदि खोखले बेलन की बात करें तो हम उसे दर्शाने के लिए यहाँ पर आई एच से उसके जड़त्व आघूर्ण को प्रस्तुत करते हैं। इसका मान क्या होगा, किसी खोखले बेलन का अपने ही सममित अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, एम आर वर्ग के बराबर होता है, जहाँ एम क्या है, एम उसके द्रव्यमान, आर उसके त्रिज्या को बताती है। चलिए इसे समीकरण हमने एक नाम दे दिया। इसी तरह ठोस गोला के लिए उसके व्यासता किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यदि हमें निकालना है जो उसके केंद्र से गुजरती है, उसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं, आई यहाँ पर हमने एस से प्रस्तुत किया, किसको बताने के लिए, ठोस गोले को या सॉलिड के रूप में बताने के लिए। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 2:5 एम आर वर्ग के रूप में। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है दोनों को समान बल आघूर्ण दिया जाता है, जिससे उनमें कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो समान बल आघूर्ण दें तो हम इसे किस प्रकार लिख पाएंगे, समान बल आघूर्ण किसी पिंड का अपने अक्ष के परितः घूमते हुए जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, उनसे संबंध में उसका सूत्र होता है उत्पन्न जो यहाँ पर हमने बल आघूर्ण लगाया है उसका मान उसके किसी अक्ष के परितः घूमते हुए जड़त्व आघूर्ण और उसमें उत्पन्न हुए कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। ये होता है बल आघूर्ण का जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध, जो हमें निकालना है। जो जो स्थितियां हमें प्रश्न में दी गई हैं, बोला जा रहा है दोनों के लिए यदि बल आघूर्ण का मान समान है तो हम पहली स्थिति पर किसके लिए निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग यहाँ पर बना रखा है, तो आप समझते जाइएगा कि हम कभी बेलन के लिए बात करें और किस स्थिति पर हम यहाँ पर ठोस गोले की बात कर रहे हैं। तो पहले हम यदि समान बल आघूर्ण के रूप में टाउ का मान निकालें तो इसका मान क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर खोखला बेलन है तो आई एच के रूप में और अल्फा भी है वो एच के रूप में है। इसी तरह हम दूसरी स्थिति पर बात करते हैं ठोस गोले के लिए, तो उसका मान टाउ का मान बराबर होगा आई एस गुणा अल्फा एस के रूप में। ये हमें मिल गया, ठीक है, दोनों स्थितियां हमें मिल गई। अब देखिए बल आघूर्ण तो यहाँ पर बराबर है, तो दोनों को क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। दोनों समीकरणों की हम तुलना करेंगे, क्या होगा, इसका मान होगा आई एच गुणा अल्फा एच बराबर होगा यहाँ पर आई एस गुणा अल्फा एस के रूप में। तो हमें यह मान मिल गया और इसकी तुलना हम करते हैं इनके जड़त्व आघूर्णों के मान को रख करके। तो देखिए हम यदि तुलना करेंगे तो किसकी किसकी तुलना करें, पहले हम यहाँ पर अल्फा एच अनुपात अल्फा एस मतलब कोणीय त्वरण खोखले बेलन के लिए और क्रमशः
ठोस गोले के लिए करते हैं। इसका मान क्या होगा, IS अनुपात IH के रूप में। देखिए इनके मान हम रख लेते हैं, अल्फा H बराबर अल्फा S के क्रमशः ठोस बेलन के लिए उसका जड़त्व आघूर्ण का मान 2:5 MR वर्ग होगा, और इसी तरह इसका मान कितना है, MR वर्ग। देखिए MR वर्ग कट गया, हमारे पास कोणीय त्वरण में खोखले बेलन के लिए और यहाँ पर ठोस बेलन के लिए उसका अनुपात कितना मिलता है, 2:5। ये अनुपात से हम जान सकते हैं कि किसके लिए कोणीय त्वरण का मान अधिक होता है, उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या के अलग अलग आकृति या संरचना के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या होगा, ठोस गोला होगा। ठोस गोले के लिए उसका जो कोणीय त्वरण है जो उस पर उत्पन्न होगा समान बल आघूर्ण के लिए, उसका मान कितना है, 5:2। हमने देखिए इसे उल्टा किया है अल्फा H के रूप में। अब देखिए इसमें किसका मान अधिक होगा, किसका मान अधिक रहने वाला है। यहाँ पर हम समीकरणों से प्राप्त कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर इसका मान जो ठोस यहाँ पर गोला है उसके कोणीय त्वरण का मान अधिक है। ठोस गोले के लिए यदि कोणीय त्वरण का मान अधिक है और जबकि उसकी तुलना हम कर पा रहे हैं किससे, यहाँ पर खोखले बेलन के लिए, खोखले बेलन के लिए उसी समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या की आकृति के लिए यहाँ पर कोणीय त्वरण का मान कम है। तो हम जानते हैं कोणीय त्वरण किस प्रकार से निरूपित होता है। कोणीय त्वरण को अल्फा से हम प्रदर्शित करते हैं जिसका मान होता है ओमेगा नॉट अनुपात T के रूप में। अब हमें इसे लिखा तो ओमेगा हमारे पास अंतिम रूप से कितना मिलता है, ओमेगा नॉट धन अल्फा T। देखिए हम देख रहे हैं कि जो हमें संबंध बता रहा है कोणीय त्वरण और कोणीय वेग के रूप में। तो कोणीय चाल या कोणीय वेग जो हम उसे कहते हैं, कोणीय चाल हम कह देते हैं ओमेगा को, ठीक है। इसकी तुलना यदि हमें करनी है तो हम जान रहे हैं कि यदि यहाँ पर अल्फा का मान अर्थात कोणीय त्वरण का मान अधिक रहने वाला है तो उसके कोणीय चाल का मान भी अधिक होगा। इसी तरह यदि कोणीय त्वरण का मान कम होता है तो उसके अनुसार उसके संगत कोणीय वेग का मान भी कम होगा। चूंकि हमने तो ये प्राप्त कर लिया है कि जो कोणीय त्वरण है ठोस गोले के लिए उसका मान अधिक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ओमेगा है या कोणीय चाल जो है वो अधिक रहने वाला है ठोस गोले का, किसकी अपेक्षा, खोखले बेलन की अपेक्षा। इसे H के रूप में हम प्रस्तुत किया क्योंकि हमारे पास जो मान मिले थे कोणीय त्वरण के वो S के रूप में थे ठोस गोले के लिए, जिसका मान अधिक था खोखले बेलन के कोणीय त्वरण से। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यदि त्वरण का मान अधिक है, कोणीय त्वरण का मान ठोस गोले के लिए, तो ठोस गोले के अनुसार उसके संगत कोणीय वेग का मान भी ठोस गोले के लिए अधिक रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए समान समय के लिए, यहाँ पर समय क्या है, समय यहाँ पर T है, तो दिए गए समान समय के लिए जो कोणीय चाल होगा वो ठोस गोले के लिए अधिक रहने वाला है। ठोस गोले के लिए तो वो कम समय में अधिक कोणीय त्वरण प्राप्त करता है जिससे कोणीय वेग का मान भी उसके लिए अधिक होगा या कोणीय चाल का मान अधिक होगा ठोस गोले के लिए। यही प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।